क्या पाकिस्तानी F-16 तैयारों को सच में गौक्टगान मिसाइलों से लैस किया जा रहा है? जंगी हथियारों से भरे हुए तुर्क जहाज़ों की पाकिस्तान आमद की सच्चाई क्या है? क्या कारा एटमा का मिसाइल पाकिस्तानी फौज के हवाले किए गए हैं? 6 अदद तुर्क C-130 जहाज़ों में क्या था? वो पाकिस्तान आए भी थे या नहीं? इन तमाम सवालों की वजाहत के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इंडियन मीडिया ने एक खबर को ब्रेक किया और उस खबर की स्लाइड्स आप यहाँ मुलाहिजा फरमा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इस खबर में ये दावा किया गया कि 6 अदद C-130 जहाज़, जो कि बड़े कार्गो जहाज़ होते हैं, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं और फौजियों और हथियारों की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये जहाज़ 6 अदद पाकिस्तान उतरे हैं और पाकिस्तान को इन्होंने जंगी हथियारों की सप्लाई की है तुर्की से। तुर्की के ये जहाज़ थे, बल्कि कुछ ऐसे मीडिया सोर्सेज हैं जिन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी इसके साथ जो है बतौर सबूत वाजे की है, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नज़र आ रही है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कुछ जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कोई हथियार जा रहे हैं सड़क के किनारे, और इसको जो है इस खबर के नीचे बतौर एक दलील जो है नथी भी किया गया। और मुख्तलिफ मीडिया के जो तराशे हैं वो आप अपनी इस स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ तुर्की की तरफ से नाजरीन एक बयान आता है और उसमें ये कहा जाता है कि हमने ऐसे कोई हथियार सप्लाई नहीं किए, और तुर्की ने इस बात को डिनाई किया और इससे इनकार किया है। और साथ ही साथ ये वजाहत पेश की गई है कि जनाब हमारे C-130 जहाज़ या हमारा C-130 जहाज़, यानी 1 या 6 जितने की भी बात हो रही है, वो पाकिस्तान में उतरे ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ तेल भरने की गर्ज से वहाँ लैंड किया था और उसके बाद वो अपने रूट पर वापस जो है महवे परवाज़ हो गए और वो चल पड़े, लिहाजा हथियार हमने सप्लाई नहीं किए। ये एक गलत बयानी है। अब यहाँ पे कुछ सवाल जो है माहिरीन के नज़दीक पैदा होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान बहुत से ममालिक पड़ते हैं, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, UAE यानी कि मुत्तहिदा अरब इमारात। तो ये सब ऐसे ममालिक हैं जो तेल से माला माल हैं, तो फिर तुर्की को ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ही तेल भरने के लिए क्यों उतरना पड़ा उनके जहाज़ों को। और इसके अलावा दूसरा सवाल ये भी किया जाता है कि आखिर ये जो जहाज़ पाकिस्तान आए, तो क्या एक जहाज़ को ही तेल भरने की ज़रूरत पेश आई या 6 के 6 को एक साथ एक ही एयरबेस पर उतरकर तेल भरना था? और ये भी सवाल किया जा रहा है कि तुर्की ये तो कह रहा है कि तेल भरने के बाद ये जहाज़ वापस अपने रूट पर चल पड़े, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये किस रूट पर चल पड़े और कहाँ पहुँचना था इन्हें और इनमें था क्या, और ये जहाज़ किस चीज़ को कैरी कर रहे थे, इसमें कौन सा सामान था और किस गर्ज से ये किस मुल्क जा रहे थे, इसकी वजाहत भी नहीं की गई। लेकिन नाजरीन, अब इन खबरों के बाद कुछ मीडिया सोर्सेज में या सोशल मीडिया पर या पाकिस्तान के अंदर जो दिफाई माहिरीन हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के हथियारों की अजम्पशन दे रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के हथियारों के हवाले से मालूमात देते हुए नज़र आते हैं। और जिसमें सबसे पहले जिस हथियार का नाम लिया जा रहा है वो है कारा एटमा का मिसाइल सिस्टम, जो कि तुर्की का एक बेहतरीन और जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है, जिसका एक वेरिएंट जो है वो समंदर में ज़ेरे आब यानी आबदोज़ के ज़रिए पानी के अंदर से वो फायर होता है और बहरी जहाज़ों पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। और यही भयानक मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर हमले के लिए भी इस्तेमाल होता है। और 280 किलोमीटर तक की रेंज वाला ये मिसाइल मैदान जंग में दुश्मन के लिए इंतहाई ख़तरनाक माना जाता है। और इस मिसाइल के हवाले से ये जो है अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इसे पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले किया गया है और ये जहाज़ दरअसल हो सकता है कि इन मिसाइलों को ही
लेकर के आया हो पाकिस्तान में। मतलब ये हमारा क्लेम नहीं है, लेकिन इस किस्म की खबरें पाकिस्तानी मीडिया में जो है वो सुनने को मिल रही हैं और दिफाई माहिरीन इस हवाले से जो है कारा एटमाका मिसाइल के जो आदाद व शुमार हैं, जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो उसकी सलाहियतें हैं, उन पर तबसरे भी कर रहे हैं। दूसरा मामला है नाजरीन पाकिस्तान के F-16 लड़ाका तैयारों का, क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये अर्ज कर चुका हूं कि तुर्की अमेरिका के बाद वो मुल्क है जो कि सबसे बड़ी तादाद में F-16 तैयारों को इस्तेमाल करता है। यानी अमेरिका के बाद तुर्की के पास 248 और अब तो शायद 276 से 280 F-16 लड़ाका तैयारों की एक तवील और एक बड़ी और भारी भरकम फ्लीट उसके पास जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पे नाजरीन पाकिस्तान एयरफोर्स भी 85 के करीब F-16 लड़ाका तैयारों को न सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, बल्कि 50 साल से भी ज़ायद का एक वसी जंगी तजुर्बा पाकिस्तान एयरफोर्स को F-16 लड़ाका तैयारों पर हासिल है। और F-16 लड़ाका तैयारे जो हैं वो दुश्मन के तैयारे को तबाह करने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, आज की जदीद दुनिया में उसे BVR मिसाइल कहा जाता है। AIM-120 AMRAAM मिसाइल जो कि अमेरिका का बना हुआ मिसाइल है, और F-16 इसे 150 किलोमीटर तक इस्तेमाल करता है और दुश्मन के जहाज पर इसे दागता है, और ये मिसाइल इसकी जान कहलाता है। यानी कि आज के दौर में लड़ाका तैयारे के लिए बुनियादी तौर पर नजरों से ओझल इस BVR मिसाइल की बहुत बड़ी अहमियत होती है, और ये बुनियादी एक ताकत का उनसर समझा जाता है, क्योंकि आप एक पायलट जो है इस मिसाइल को जब फायर करता है तो 150 किलोमीटर तक उसकी निगाह तो नहीं जाती, लेकिन उसके रेडार 150 किलोमीटर तक के दुश्मन के जहाज जो हैं वो ट्रेस करके उसे बताता है और उन पर निशाना साध कर इस मिसाइल को फायर किया जाता है। अब यहाँ पे असल कहानी शुरू होती है अमेरिका की। अमेरिका ने अपनी पोजीशन चूँकि वाज़े की है और वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही हम मेरे दोस्त हैं, अमेरिका के दोस्त हैं। अमेरिकी सदर ने ऐसा कहा, और हम नहीं चाहते कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी हो, और जंग तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। लिहाजा अमेरिका का जो झुकाव है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन की कोशिशों की तरफ है। अमेरिका अमन चाहता है दोनों मुल्कों में। ऐसी सूरत में पाकिस्तानी F-16 लड़ाका तैयारे जिन AIM-120 AMRAAM मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और भारत की पंजा आजमाई तूल पकड़ जाती है, तो ऐसी सूरत में इन मिसाइलों को F-16 थोक के हिसाब से फायर करेगा, और ऐसी सूरत में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन कुछ अरसा पहले तुर्की ने एक मिसाइल बनाया जिसका नाम है कोगडागान। ये मिसाइल 150 किलोमीटर तक मार करता है, और ये भी एक ख़तरनाक BVR मिसाइल तुर्की ने दुनिया के सामने रखा, और AIM-120 का हम पल्ला मिसाइल जो है इसे करार दिया गया। और ये भी एक खबर इस दौरान आई कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर एक BVR मिसाइल पर काम भी कर रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत में माहिरीन की तरफ से और बाज़ जो दिफाई हल्के हैं वो ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो तुर्की के जहाज़ आए थे या फिर तुर्की से किसी भी तरीके से ये जो मिसाइल हैं ये भी पाकिस्तान को सप्लाई हुए हैं बड़े पैमाने पर, क्योंकि पाकिस्तान भले ही अपने जदीद तरीन तैयारे J-10C को इस्तेमाल भी कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक तो J-10C जो है वो 20 से 30 की तादाद में है, और F-16 85 से 90 की तादाद में है। और दूसरा ये कि F-16 पर पाकिस्तानी एयरफोर्स का 40 साल या 50 साल का एक वसी तजुर्बा है जंग का। लिहाजा ऐसी सूरत में F-16 की फ्लीट के लिए थोक के हिसाब से इन हथियारों का बंदोबस्त शायद पाकिस्तान ने किया है, शायद तुर्की ने ये मिसाइल भी डिलीवर किए हैं, या बदतरीन हालात में भी तुर्की ये मिसाइल आगे चलकर मजीद सप्लाई कर सकता है। और ये भी एक पहलू जो है उजागर किया जा रहा है कि चीन जो कि पाकिस्तान का दोस्त है, और J-10C लड़ाका तैयारे भले ही पाकिस्तान के पास 20 से 30 की तादाद में है,
लेकिन चीन के पास 400 से भी ज़ायद J-10C लड़ाका तैयारे खड़े हैं और ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान इनकी तादाद को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा सकता है। यानी चीन भी पाकिस्तान की मदद के लिए जो है वो गिना जा रहा है। वाज़े तौर पर एक गैर मुतज़लज़ल हिमायत जो चीन की है वो दुनिया को भी नज़र आ रही है। बल्कि बाज़ माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ जो पाकिस्तानी पायलट हैं, बल्कि एक बड़ी तादाद उनकी काफ़ी अरसे से J-35 लड़ाका तैयारे पर चीन में ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो काफ़ी उस पर महारत और उबूर हासिल कर चुके हैं। लिहाजा मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान को ज़रूरत पड़े तो भारत के ऊपर अपनी फ़िज़ाई बर्तरी को ख़त्मी शक्ल देने के लिए इन तैयारों को समेत पायलटों के पाकिस्तान लाया जा सकता है। और चूंकि जनूबी एशिया में सिर्फ पाकिस्तान ही वो मुल्क होगा जिसके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाका तैयारे J-35 की सूरत में जो है वो आ जाएंगे, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान एक ख़त्मी बर्तरी जो है वो दर्ज कराने में कामयाब हो जाएगा। इस बात को भी माहिरीन देख रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात कशीदा हुए हैं, ख़बरों की एक भरमार है। हर मिनट हर सेकंड में एक नई खबर आ रही है। किसी एक खबर की तस्दीक करने जाते हैं तो उतनी देर में 10, 20, 50 खबरें मज़ीद आ चुकी होती है। लेकिन जो खबरें आपको हमने इस वीडियो में दी हैं, आप उन्हें गूगल में जाके वेरीफाई कर सकते हैं और इसके कई एक सोर्स आपको वहां पे मुयस्सर होंगे जिससे आप इन खबरों की तस्दीक कर सकते हैं। और अपना कीमती फीडबैक, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ तेल भरवाने के लिए ही तुर्की के ये तैयारे आए थे, या फिर भारत जो दावा कर रहा है कि तुर्की ने इन जहाज़ों में जंगी हथियार सप्लाई किए हैं, ये बात सच्ची है? आप किस बात में ज़्यादा वज़न महसूस करते हैं? अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।